क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों लोगों ने मिस्र या कहे इजिप्टियन मम्मीज को खाना शुरू किया था, वो भी एक दो नहीं बल्कि पूरे 500 वर्षों तक। यहाँ तक कि इजिप्टियन मम्मीज को आम लोगों से लेकर राजा महाराजाओं ने भी अपने समय पर खूब खाया। इतना खाया कि बाजारों में असली मम्मियों की कमी पड़ने लग गई और बेचने वाले असली की जगह नकली इजिप्टियन मम्मीज को बेचकर लोगों से ठगी करने लग गए। आज हम बात करेंगे इस अजीब से जुनून की जिसके चलते यूरोपीय लोग मम्मियों को अपना खाना बना लेते थे। मिस्र की मम्मी या इजिप्टियन मम्मीज के बारे में आपने कभी न कभी सुना और पढ़ा जरूर होगा। प्राचीन काल में लोगों के शवों को एक खास केमिकल में लपेटकर एक बक्से में सुरक्षित रखकर दफनाया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था जिससे शरीर गले नहीं सिर्फ सूख जाए। ये केमिकल शरीर की सारी नमी खींच लेते थे और सदियां बीत जाने के बाद भी शव अपना स्वरूप नहीं खोते थे। आज बात करते हैं इन्हीं मम्मी से जुड़े एक अजीब से जुनून की। यूरोपीय लोग मिस्र की मम्मियों से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इसे खाना शुरू कर दिया था, इस मान्यता के चलते कि मम्मी लोगों की बीमारियों का इलाज कर सकती है। लोगों ने मम्मी खाना शुरू कर दिया। मम्मी से मम्मिया नाम का प्रोडक्ट बनाया गया जिसे दवा बनाने वाले बेचा करते थे। अमीर हो या गरीब, सब ने सदियों तक औषधि के तौर पर इसे खाया। इसे मिस्र की कब्रों से यूरोप लाई गई मम्मियों के अवशेषों से बनाया गया था। 12वीं शताब्दी तक दवा बनाने वाले दुनिया के औषधीय गुणों के लिए मम्मियों का इस्तेमाल करते थे। अगले 500 वर्षों तक मम्मी को ही निर्धारित दवा माना गया। ये वो समय था जब एंटीबायोटिक दवाएं नहीं हुआ करती थी। ऐसे में सर दर्द, सूजन कम करने या प्लेग जैसी बीमारियों का इलाज करने के लिए डॉक्टर मम्मी की खोपड़ी, हड्डियां और मांस पर भरोसा करते थे। हालांकि हर कोई इस बात से आश्वस्त नहीं था। एक शाही डॉक्टर गाई डे ला फोंटेन इस बात को नहीं मानते थे। उन्होंने 1564 में अलेक्जेंड्रिया में मृत लोगों की नकली मम्मियों को देखा था। तब उन्हें लगा कि इससे लोग ठगे जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि लोगों को हमेशा असली प्राचीन मम्मी ही मिले। लाइफ साइंस वेबसाइट के मुताबिक लोगों का विश्वास था कि जमीन से निकली और टिंचर से लिपटे मानव अवशेष प्लेग से लेकर सर दर्द तक किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। मध्य युग से 19वीं शताब्दी तक प्राचीन मिस्र के लोगों के बंधे हुए शव लोगों के लिए आकर्षण का विषय थे। इस जालसाजी से एक और खास बात सामने आई, वो ये कि इस चिकित्सा पद्धति में हमेशा ही मृत शरीर की जरूरत होगी और मिस्र की असली मम्मियां इस जरूरत को पूरा नहीं कर सकती थी। फिर भी औषधालय और वैद्य 18वीं शताब्दी में भी मम्मी की दवाएं बनाते रहे। हालांकि कुछ डॉक्टर यह नहीं मानते थे कि सूखी मम्मियों से अच्छी दवाएं बनती है। कुछ डॉक्टरों का मानना था कि ताजे मांस और खून में ही जीवन शक्ति होती है। इस दावे से उस जमाने के बड़े बड़े लोग प्रभावित थे। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को दिल का दौरा पड़ने के बाद मानव खोपड़ी से बनी दवा दी गई। 1909 तक डॉक्टर न्यूरो से संबंधित इलाज के लिए इंसानी खोपड़ी का इस्तेमाल करते थे। 19वीं शताब्दी में बीमारी ठीक करने के लिए लोग मम्मी से बनी दवाएं नहीं खाते थे, लेकिन विक्टोरियन अनरैपिंग पार्टी किया करते थे। इन निजी पार्टियों में मिस्र की मम्मियों को मनोरंजन के लिए खोला जाता था। 1834 में सर्जन थॉमस पेटिग्रेव ने रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स में एक मम्मी को खोला था। उस समय में ऑटोप्सी और ऑपरेशन सार्वजनिक तौर पर होते थे। जल्द ही मम्मी औषधीय नहीं बल्कि रोमांचकारी रह गई थी। पार्टियों में मम्मी का खोला जाना जारी रहा। 20वीं शताब्दी के शुरू होते ही मम्मी वाली पार्टी होना भी खत्म हो गई। आज मम्मी समेत प्राचीन कलाकृतियों की तस्करी का काला बाजार करीब $3 बिलियन का है। आज कोई भी पुरातत्वविद किसी मम्मी को खोल नहीं सकता और कोई भी डॉक्टर उसे खाने की सलाह नहीं देता है, लेकिन मम्मी का लालच अभी भी वैसा ही है। वे आज भी बेची जाती है और लोगों के लिए आश्चर्य बनी हुई है।